Bismillahirrahmanirrahim. Once again, I'm here, Dr. Ali, with my YouTube channel, Chemistry Corner. So we are continuing to study the basic concept of organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलसिला हमने शुरू किया बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने का, तो वो आज एक और वीडियो मैं आज आपको के साथ शेयर करूँगा। तो अगर प्रीवियस लेक्चर जो मैंने अपलोड किए हैं केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट के बारे में, अगर आप लोगों को इसकी समझ आती है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, केमिस्ट्री कॉर्नर बाई डॉक्टर अली। अच्छा, हम पढ़ते हैं मज़ीद कुछ टॉपिक्स। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हम यूज़ होते हैं, जिसके तरह हमारे पास है कार्बोनियम आयन, या इसको हम कार्बोकेटाइन कहते हैं। नंबर सेकंड वन हमारे पास कार्बेनाइन है। नंबर 3 हमारे पास है कार्बन फ्री रेडिकल। नंबर 4 हमारे पास है कार्बीन्स। ये हमारे पास 4 टर्म्स हैं। जब हम केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं तो इनका वास्ता हमें हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ख़ास पर हमारे जो बेसिक केमिस्ट्री है, जो हमारे क्लास 12 से स्टार्ट होती है या 12वीं ग्रेड से स्टार्ट होती है, इसमें इन चीज़ों का, इन टर्म्स का बार बार हमें वास्ता पड़ता है। तो अनलेस वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दीज टर्म्स, सो हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते अगर जब तक हम इनकी इन टर्मिनोलॉजी को हम अंडरस्टैंड ना करें। अच्छा, इसको पढ़ते हैं वन बाय वन। अच्छा, देखिए हमारे पास एक जनरल केमिकल रिएक्शन को हम लेते हैं, जिस तरह हमारे पास है सी हाइड्रोजन, और ये हमारे पास हो गया और जी एक एलिमेंट है या ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम। अच्छा, तो हमारे पास अमूमन इसकी ब्रेकिंग होती है 2 तरीक़ों से। या तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, जो देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है बॉन्डेड पेयर, या तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। इसकी ब्रेकिंग जो होती है, इस इक्वल ब्रेकिंग हो जाती है, इसको हम कहते हैं होमोलिटिक फिशन, इक्वल ब्रेकिंग। क्योंकि हमारे पास जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएंगे, देखिए CH, एक फ्री रेडिकल, एक हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, हमारे पास 2 फ्री रेडिकल। इस किस्म की फिशन को हम होमोलिटिक फिशन कहते हैं, या होमोलाइसिस भी हम इसको कहते हैं। या हमारे पास इस तरह भी हो सकता है कि देखें ये बॉन्डेड पेयर जो है, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल है, इसमें ये अगर हमारे पास इफ द जी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ग्रुप ऑफ ये हमारे पास हो, तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी एज ए होल इसके साथ शिफ्ट हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इन दिस केस हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर जी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारे पास से मतलब है कि इस किस्म की जब देखें अब ब्रेकिंग इक्वल नहीं है, बल्कि एक पॉजिटिव चार्ज बन गया, एक नेगेटिव चार्ज बन गया, इस किस्म के फिशन को हम कहते हैं हेट्रोलिटिक। नंबर 1, नंबर 2। तो
ये मैंने आपको एक जनरलाइज रिएक्शन लिख दिया है। हमारे पास दो किस्म की रिएक्शन हो सकती है, एक होमोलिटिक फिशन और दूसरा हमारे पास हेट्रोलिटिक फिशन। होमोलिटिक में हमारे पास इक्वल ब्रेकिंग होती है और हेट्रोलिटिक में हमारे पास इक्वल ब्रेकिंग नहीं होती, बल्कि इसमें मतलब कि मुख्तलिफ दो पॉजिटिव आयन बनते हैं, ठीक है, अब पॉजिटिव और अपोजिट आयन बनते हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास फ्री रेडिकल है। अच्छा, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रिएक्शन हमारे पास दो किस्म के, या तो होमोलिटिक होगी या हेट्रोलिटिक। अच्छा, अब इन होमोलिटिक और होमोलिटिक फिशन और हेट्रोलिटिक फिशन में हमारे पास जो इंटरमीडिएट हासिल होते हैं वो चार किस्म के हैं। नो आफ्टर दीज टू टाइप ऑफ फिशन वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स। कौन से इंटरमीडिएट्स है इन रिएक्शन के बाद? ये हमारे पास आए पड़ते हैं। अच्छा, अब देखें हमारे पास है एक रिएक्शन मीडिएट कार्बोकेटाइन, और इसको हम कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। अब देखें इसी रिएक्शन को हम देखते हैं। देखिए ये हमारे पास मीथाइल है, CH और यहाँ पर ये है Z, ठीक है। अब सपोज हेट्रोलिटिक फिशन होती है और ये हमारे पास बांड पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर जो है यहाँ पे चला जाता है, तो ये हमारे पास देखिए ये बन गया CH3++ नेगेटिव चार्ज बन गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड विद पॉजिटिव चार्ज, इसको हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। ये है कार्बोकेटाइन, यहाँ पर कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम कार्बोकेटाइन कहते हैं। अच्छा, ये हमारे पास इसका नोमेनक्लेचर क्या है कार्बोकेटाइन का? देखिए अब हमारे पास मीथाइल हो, देखिए मीथाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास हो गया मीथाइल कार्बोकेटाइन। अच्छा, अगर फर्ज कि ये इथाइल के ऊपर हो, इसको कब थे इथाइल कार्बोकेटाइन। फर्ज कर ले अल्काइल बेस में जो अल्काइल का नाम होगा उसी हम कार्बोकेटाइन को वही नाम देते हैं। फर्क है ये हमारे पास C पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H और यहाँ पर ये कह रहे CH2 कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ पर आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है। यहाँ पर हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप जो है, तो ये आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, ये नोमेनक्लेचर हमने पढ़ लिया। हो द कार्बोकेटाइन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, हेट्रोलिटिक फिशन के जरिए से होती है, और हमारे पास इनका हम मिथाइल कार्बोकेटाइन, इथाइल कार्बोकेटाइन या प्रोपाइल कार्बोकेटाइन, इसको हम नोमेनक्लेचर इस तरह देते हैं। अच्छा, अब इसकी स्टेबिलिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन, ये दो तरह, अब कार्बोकेटाइन के दो तरह से ये अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हैं। फर्क है कि ये हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर हमारे पास है CH2। अब यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन जो है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड के साथ ये क्योंकि ये कंजुगेटेड सिस्टम है यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट होके इसको मतलब कि पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकते हैं, और ये हमारे पास बन जाता है कि CH2 डबल पॉजिटिव चार्ज से CH2 और CH। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी डीलोकेलाइजेशन हो जाएगी और इससे पॉजिटिव चार्ज जो है खत्म हो जाएगा यहाँ नतीजे के तौर पर यहाँ पर इस ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो कार्बोकेटाइन ने रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, तो ये वन इफेक्ट जो है रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से कार्बोकेटाइन अपने आप को स्टेबल कर सकता है। द एग्जांपल इज दिस वन। अच्छा, नंबर सेकंड देखें, अब
अगर कार्बो इस हमारे पास देखिए ये है एक CH3, ये है CH2, ये हमारे पास है प्राइमरी कार्बोनियम आयन। दूसरा हमारे पास है CH3 CH3, ठीक है, H प्लस पॉजिटिव, ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है। और ये हमारे पास यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3 कार्बोनियम, यहाँ पर टर्शियरी कार्बोनियम कटायन। अब देख लें कि ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इसको देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी का ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पर थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, ये पॉजिटिव चार्ज डिफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप है तो ये मजीद जो है डिफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 30 मिथाइल ग्रुप है तो ये 3 मजीद जो है ये मजीद जो है ना इसकी डिफ्यूजन हो जाएगी। अच्छा, अब ये आप यहाँ याद रखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम चार्ज को डिफ्यूज करते हैं, ठीक है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इफ इट इज डिफ्यूज सो इट मीन वी आर गोइंग टुवर्ड स्टेबिलिटी। यहाँ पर कार्बन ये डिफ्यूज कर देते हैं लार्ज डेंसिटी की वजह से तो ये कम हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रुप है, ये इसको मजीद डिफ्यूज कर देगा। और इस नंबर 3 मिथाइल ग्रुप है कार्बन, ये हमारे पास तक देखिए ये है प्राइमरी। जब कार्बन एक के ऊपर 1 के ऊपर हम जब डिग्री लगाते हैं साइन तो हमारे पास प्राइमरी कार्बोनियम आएगा। ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है, यहाँ पर हमारे पास टर्शियरी कार्बोनियम आयन है। यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप है तो इनकी डिफ्यूजन मजीद इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए हो जाएगी। तो ये इसका मतलब है कि this is more tertiary carbonium ion is more stable than secondary which is more stable than primary। तो ये हम कर सकते हैं कि प्राइमरी कार्बन लेस स्टेबल है, फिर ये वाला से स्टेबल, ये स्टेबल। अच्छा, तो हमने पढ़ लेके देखिए रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ या इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से कार्बोनियम कैटायन आप अपने आप को जो है क्या कर सकता है, ये कर सकता है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, अमूमन क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं कि वो कार्बोनियम आयन विच वन इज मोर स्टेबल, प्राइमरी कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन और टर्शियरी कार्बोनियम आयन। तो हम ये कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन ये हमारे पास प्राइमरी कार्बोनियम कैटायन जो है ये लेस स्टेबल है, फिर हमारे पास सेकेंडरी कार्बोनियम कैटायन जो है मोर स्टेबल है और टर्शियरी जो है मोर स्टेबल है। ठीक है, तो ये है इसकी स्टेबिलिटी का कार्बोनियम आयन किस तरह बनता है, ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर क्या है और फिर इसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस इफेक्ट के जरिए और इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए। अच्छा, अब हम आते हैं तीसरे जो टर्म यूज होता है हमारे पास या इंटरमीडिएट जो है रिएक्शन में जो हमारे इंटरमीडिएट सेकंड इंटरमीडिएट बनता है नंबर सेकंड वन, वो हमारे पास कार्ब एनाइन। अच्छा, उसी रिएक्शन को हम लेते ही हमारे पास है सी, यहाँ पर जी बन गया और हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन मिथाइल हो गया। ठीक है, फर्ज कर ले ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है, हेटेरोलिटिक रिएक्शन होती है, अनइक्वल फिशन इसकी हो जाती है और हमारे पास आयंस बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है CH3 नेगेटिव प्लस, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्ब एनाइन। कार्बन आयन, अच्छा, कार्बन आयन भी लेस स्टेबल है, ये भी रिएक्शन फॉरन करेगा। कार्बोनियम आयन भी अनस्टेबल, जो आयंस है तो ये अनस्टेबल होते हैं, ये भी जो है अनस्टेबल है। अच्छा, इसका नोमेनक्लेचर भी उसी तरह है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो ये हमारे पास है CH3 नेगेटिव, तो हमारे पास है मिथाइल कार्ब एनाइन। अच्छा, अगर हमारे पास ये हो इथाइल तो यह इथाइल कार्ब एनाइन। इस तरह का हमारे पास ये आइसोप्रोपाइल हो CH3
आइसोप्रोपाइल है। तो हमारे पास हो गया आइसोप्रोपाइल कार्ब एनाइन। ठीक है, इट वाज अबाउट इट्स नॉमेनक्लेचर। अच्छा, ये कार्ब एनाइन भी स्टेबिलिटी जो है ये रेजोनेंट इफेक्ट की वजह से हासिल करता है। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, अच्छा ये हमारे पास देखें ये रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से नंबर एक इस गेट स्टेबिलिटी थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट। अच्छा, ये हमारे पास फर्क है, ये बेंजाइल एनाइन है, CH2 के साथ फिनाइल ग्रुप हो, इसको हम कहते हैं बेंजाइल। ठीक है, बेंजाइल CH2 और फिनाइल, तो इसको हम बेंजाइल कहते हैं। अच्छा, बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजाइल एनाइन है। ठीक है, अब ये थ्रू रेजोनेंट इफेक्ट है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी यहाँ पर और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ जाएगी। ये हमारे पास देख लिया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ गई, यहाँ पर ये CH2, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहाँ पर डिफ्यूज होगी थ्रू रेजोनेंट इफेक्ट। ये मजीद जो है देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहाँ पे आ जाएगी और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, तो ये हमारे पास एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास CH2 और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो हमने पढ़ लिया, यहाँ पर देख लिया थ्रू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब करेंगे तो इसके डबल एरो से एक दूसरे के साथ अलग करते हैं। इसके साथ एक और भी हम मतलब है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी भी हमारे पास ग्रेटर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस के रूल्स हैं कि हमारे पास ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर 4 बन सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए कार्ब एनाइन इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी डिफ्यूज हुई है। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी एक जगह पे मुख्तस नहीं है, इट इज़ नॉट एलोकेटेड इन स्पेसिफिक पॉइंट, rather it is delocalized over the benzene ring। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को डिफ्यूज के सो स्टेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉनिक ये रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से भी हासिल करता है। नंबर 2 इंडक्टिव इफेक्ट, जस्ट लाइक कार्बोकैटायन की वजह से कार्बोकैटायन के साथ इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये भी अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास है प्राइमरी CH2 और ये है पर मिथाइल कार्ब एनाइन, दूसरा हमारे पास है या प्राइमरी मिथाइल है ये। अच्छा, ये अब हमारे पास CH3, इसके साथ CH3 एक H हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया, 2 मिथाइल ग्रुप है। फिर इसके पास टर्शी CH3 CH3 और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब देख लें ये रेजोनेंट इफेक्ट के साथ मिथाइल ग्रुप एक मिथाइल एसिड इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इसको देता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इसको नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो है ना मजीद इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी आ जाती है। यहाँ पर 3 मजीद इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कार्बन के ऊपर आ जाती है। तो इसका मतलब है यहाँ पर द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इज नॉट डिफ्यूज, रेदर इट इज मोर डिपॉजिटेड हेयर। इसकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ जाती है एक मिथाइल ग्रुप की वजह से, यहाँ पर 2 मिथाइल तो मजीद बढ़ जाती है, यहाँ पर 3, यहाँ पर डिफ्यूज नहीं बढ़ती, यहाँ पर इसकी लोकेशन ज़्यादा हो जाती है, स्पेसिफिक जगह पे मजीद जो है बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये बिल्कुल रिवर्स है कार्बोकैटायन में। कार्बोकैटायन में हमारे पास टर्शी, अच्छा ये हमारे पास है प्राइमरी, ये हमारे पास सेकेंडरी कार्ब एनाइन, ये हमारे पास है टर्शी कार्ब एनाइन। टर्शी कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल देन सेकेंडरी विच इज मोर लेस स्टेबल देन सो हम कहते हैं कि प्राइमरी वन इज मोर स्टेबल और then the secondary and then the tertiary। ठीक है, तो tertiary इज अनस्टेबल और सेकेंडरी भी अनस्टेबल है tertiary के मुकाबले में, और जो कि मजीद जो फिर अनस्टेबल है प्राइमरी के मुकाबले में। तो देखिए इनका इफेक्ट रेजोनेंट इफेक्ट इस पे ऊपर आया है, इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए है। अच्छा, ये हम कार्ब का प्राइमरी कार्ब एनाइन, सेकेंडरी कार्ब एनाइन और टर्शी कार्ब एनाइन, ये कार्बोकैटायन, ये कार्ब एनाइन है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शी, और जब हमने पढ़ लिया कार्बोकैटायन के सिलसिले में जो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शी, इनका रेजोनेंस इसके इंडक्टिव इफेक्ट का असरात इनके ऊपर बिल्कुल उलट है। ठीक है,
इसमें जो है टर्शी जो है लेस स्टेबल है, कार्बोकेटाइन में हमारे पास टर्शी कार्बोकेटाइन जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो ये रिवर्स इसका इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इसके ऊपर बिल्कुल अपोजिट है। अब आते हैं थर्ड इंटरमीडिएट की तरफ। थर्ड इंटरमीडिएट हमारे पास इसी कंपाउंड के अगर हम ले लें, देखें यहाँ पर इसको हम देखें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है इसमें है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है। ये है CH3 और के साथ एक जिंक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉन्डेड पेयर है, जो इसको होमोलिटिक फिशन हो जाती है, इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसमें इक्वल फिशन हो जाती है। ये हम करेंगे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है CH3 Cl, अच्छा Cl, अच्छा यहाँ पर देख ली कि यहाँ पर एक CH3 फ्री रेडिकल प्लस G फ्री रेडिकल, ठीक है, इसमें फ्री रेडिकल बना है। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर में कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन हासिल हो जाए, इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। दिस फ्री रेडिकल इज वेरी रिएक्टिव, और ये बहुत अनस्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है या दूसरे इलेक्ट्रॉन की सर्च में रहता है ताकि ये अपने शेयरिंग इसके साथ पेयरिंग कर सके। सो इट इज़ मोर स्टेबल, अनस्टेबल। और फ्री रेडिकल जो है ना बहुत क्विकली जो है ना ये रिएक्ट करता है। तो ये हमारे पास बन गया तीसरा इंटरमीडिएट जो हमारे पास रिएक्शन में बनते हैं। ये फ्री रेडिकल जो है ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, ठीक है। कार्बन का ये हमारे पास है नंबर 3 जो है रिएक्शन में दिया जो है ना कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। यहाँ पर आप देखिए फ्री रेडिकल है। अच्छा, इसका नॉमेनक्लेचर भी इसी तरह है कि इसको हम कहते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। अगर ये इथाइल हो तो ये हमारे पास देखें CH3CH2 इथाइल फ्री रेडिकल। अगर प्रोपाइल हो तो प्रोपाइल फ्री रेडिकल। इसका नॉमेनक्लेचर इसी तरह है, ठीक है। सो द थर्ड इंटरमीडिएट जो कि हमारे पास रिएक्शन प्रोसेस, जब रिएक्शन होता है कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हमारे पास जो रिएक्शन इंटरमीडिएट हासिल होते हैं, ये पहले हमने बोला कि कार्बोकेटाइन हासिल होता है, कार्बोएनायन हासिल हो जाता है, इस तरह हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल भी हासिल हो जाता है। अच्छा, इट वाज द थर्ड कार्बन फ्री रेडिकल। नंबर 4 एंड द लास्ट वन इन दिस लेक्चर इज द फोर्थ वन। हमारे पास जो है कार्बीन फॉर्मेशन। कार्बीन, अच्छा फर्ज कर लीजिए हमारे पास ये है CH3 और ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। डायज़ोमीथेन है ये। इसकी ब्रेकिंग को जिस तरह जब ये कोई रिएक्शन को फॉरवर्ड की तरफ जाता है तो ये हमारे पास बन जाता है, देखिए CH2, ठीक है, प्लस N2, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन हम हासिल करते हैं। इस किस्म का इंग्रेडिएंट है इंटरमीडिएट, जब हमारे पास कार्बन के साथ ये दो सिंगल बॉन्ड हो और 2 इलेक्ट्रॉन हो, इसको हम कहते हैं कार्बीन, ठीक है। ये भी वेरी रिएक्टिव है रिएक्शन, और ये केम इंटरमीडिएट है जो हमारे पास रिएक्शन के दौरान जो है बनते हैं, ये फर्दर रिएक्शन करता है, ये डायज़ोमीथेन भी हासिल करते हैं। यह हमारे पास केटीन है, C डबल बॉन्ड OH2। अच्छा, ये भी जब रिएक्शन करता है अंडर कंट्रोल कंडीशन तो ये हमारे पास बनते हैं, देखिए CH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक कार्बीन बन गया, जो कि C हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो ये हमारे पास 4 किस्म के इंटरमीडिएट बन गए। अच्छा, तो हमने पढ़ लिया कि हमारे पास रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होते हैं। रिएक्शन जब होते हैं नॉर्मली तो ये हेटेरोलिटिक रिएक्शन होते हैं या होमोलिटिक रिएक्शन होती है या हेटेरोलिटिक। और होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक रिएक्शन के से हम जो इंटरमीडिएट हासिल करते हैं वो हमारे पास कार्बोकेटाइन है, कार्बोएनायन है, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बीन्स हैं, ठीक है। तो इनकी स्टेबिलिटी क्या है, ठीक है, और इन पे रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की हमने पढ़ लिया है।
सो उम्मीद है कि ये जो चार किस्म के टर्म्स हैं, ये चार टर्म जो है जो आपने पढ़ी है, कार्बो कैटाइन या कार्बोनियम आयन, नंबर 2 कार्ब एनाइन, नंबर 3 कार्बन फ्री रेडिकल, और नंबर 4 कार्बीन। ये हमने पढ़ लिए। उम्मीद है जब होपफुली व्हेन जब ये टर्म्स हमारे यूज़ में आए, हमारे मतलब है कि आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बोकैटायन क्या है, कार्ब एनायन क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल क्या है, कार्बन एनायन क्या है, तो होपफुली आपको कोई मसला नहीं होगा इनको अंडरस्टैंड करने में। सो इट इज़ द these are the main terms that we explained in the